अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन चुनने हैं, पहला पार्ट है, इसमें कोई भी एक ऑप्शन इसमें आ सकता है, इसको हल करना पहले हमें। पहला पार्ट है 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करना है हमने, और इसकी ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये हमारे पास है sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन इसके पास हमारा है cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास sin 30 डिग्री। इनमें से किसी की भी हल करके वैल्यू आएगी तो वो हम इसको बताना कि इसका आंसर रहता है। इसको हम फिर से करेंगे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका स्क्वायर है, इसका नहीं ऊपर वाले का। अब tan 30 देखो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। यहाँ दोनों जगह tan 30 है। 1 अपना 2 प्लस 2 प्लस नहीं 2 इंटू है, 2 इंटू tan 30 क्या था 1/√3 है, 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर करो आगे, 2 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और √3 का स्क्वायर रूट खत्म रहा 3, 2/3 अपॉन √3 है यहाँ पे अपॉन, अब करो हल, 3 1 3 प्लस इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1 1 1 अपॉन 3 1 3, जैसा आप 5वीं 6वीं में करते आए। 2/√3 अपॉन 3 तो 1 4 अपॉन 3, 2/√3 इस डिवाइड का मल्टीप्लाई, नीचे वाला उल्टा 3/4, 2 1 2 2 4, क्या रहा 3/2√3 2√3। ये तो इसमें किसी की भी वैल्यू नहीं है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आगे, इनटू डिनोमिनेटर को 2√3 अपॉन 2√3, 3 2 6√3 अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर, 2 2 4, ये स्क्वायर रूट खत्म, 2 2 4 4 2 12, 6√3 अपॉन 12, 6 1 6 6 2 12, √3 अपॉन 2। अब √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू आती है, cos 30 की भी आती है। इसमें क्या क्या दिया है, sin 60 की वैल्यू √3/2 यही रहेगा इसका। cos 60 की वैल्यू नहीं है, tan 60 की भी नहीं है, और sin 30 की भी नहीं है, लिहाजा sin 60 √3/2 है, तो sin 60 ही इसका ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला। अब आपको इसका दूसरा पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45, 1 दूसरा पार्ट, यही ऑप्शन वाले हैं, 1 -
tan square 45 upon 1 plus tan square 45, 1 plus tan square 45। तो इसमें तो आसानी है ये वाला शायद। इसमें पहले ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। इसमें ए ऑप्शन में दिया है tan 90 B1 है, tan 90 डिग्री, और बी ऑप्शन इसका 1 है, सी ऑप्शन इसका sin 45 डिग्री, और डी ऑप्शन इसका 0। तो ये हल करके पता चलेगा 1 माइनस tan 45 जो है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं, अपॉन 1 प्लस tan 45 से 1 नहीं होता, तो 1, 1 माइनस 1 तो 0, और 1 प्लस 1 तो 2, 0.20। तो इसका आंसर 0 है। इसका मतलब इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब आपको इसका पार्ट नंबर 3, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, वेयर a इज इक्वल टू इज ट्रू। ट्रू होगा बोलते हैं जब वेयर इस ये को आपने या तो बोलते 0 रखना है, या तो बी पार्ट इसका 30 डिग्री रखना है, सी पार्ट 45 डिग्री रखना है, और डी पार्ट इसका 60 डिग्री रखना है। साइन हम क्या रखेंगे इनमें से कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। पहले हम ये ऑप्शन ले लेंगे, साइन इंटू साइन 2 इंटू ए की जगह 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए की जगह 0 डिग्री, 0 डिग्री। अच्छा, साइन 2 इंटू साइन 0 0 0, और 2 इंटू साइन 0 0 होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चौथा पार्ट इसका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए वाला cos 60 b sin 60, cos 60 b sin 60, सी tan 60 और sin 30, tan 60 डिग्री, और डी sin 30 डिग्री। इनमें से कोई भी आंसर आ सकता है। तो करो जी हल। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू निकालो। tan 30 बड़ा √3, ऊपर भी यही था पहले पार्ट में भी। सिर्फ यहाँ प्लस था पहले, अभी यहाँ माइनस है। 2 इंटू tan 30 1/√3, इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी भी 1/√3 का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर है 2 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर 1 ही होता है, और इसके रूट खत्म, यहाँ 3 रहता है। अच्छा जी, 2/√3 अपॉन में 3 1 3 माइनस यहाँ भी 1 1 1 1 डिवाइड बाय 3 1 3। आगे ये फिर से 2/√3 मल्टीप्लाई उल्टा 3 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, 3 में 1 2 2 2 खत्म, 3/√3। फिर ये वैल्यू तो है ही नहीं किसी की भी,
फिर डिक्शनराइज करना पड़ेगा। रूट 3 तो यहाँ भी रूट 3, ठीक है, 3√3 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का 2 बार है ना यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर किया, रूट खत्म, 3√3 अपॉन में ये 3 1 3 1 3 खाली रूट 3 रहा। अब रूट 3 इसमें किसकी वैल्यू है, cos 60 है, cos 60 1/2 है, ये नहीं आएगा। sin 60 रूट 3 अपॉन 2 ये भी नहीं है। tan 60 हाँ जी रूट 3, तो ये सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा।